दोस्तों, अभी तक राध्या का कुछ भी पता नहीं चला है और पूरा मित्तल भवन इस समय डर और तनाव के माहौल में जी रहा है। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। आखिर राध्या कहाँ है, किस हालत में है, वह सुरक्षित है भी या नहीं, यह सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है प्रथम, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है कि राध्या उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि राध्या सुरक्षित वापस लौट आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्तल भवन में जो रहस्यमयी लड़की आई है उसका मकसद अभी तक किसी को समझ नहीं आया है। वह ना तो पैसे मांग रही है और ना ही किसी प्रकार की दौलत। बस वह घर में ऐसे रह रही है जैसे इस घर पर उसी का अधिकार हो। पूरा परिवार उसकी हरकतों से डर चुका है। वह लड़की बार बार सबको धमकी देती है कि जैसा वह कहेगी वैसा ही सबको करना होगा, नहीं तो राध्या की जान चली जाएगी। उधर प्रथम बार बार उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, लेकिन हर बार वह लड़की मुस्कुराकर बात को टाल देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखाई देता है जिसे देखकर प्रथम और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ घर का नहीं बल्कि राध्या की जिंदगी का है। पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा हुआ होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी रजनी रोते हुए कहती है कि आखिर हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। अभी कुछ दिन पहले ही कामिनी ने हमारे घर में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था और अब यह नई मुसीबत सामने आ गई। भगवान, आखिर हम लोगों की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं। दादी कौशल्या बाहर से तो दुखी होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही सोच रही होती है। दादी के मन में यह बात चल रही होती है कि अगर ये लड़की सच में राध्या को खत्म कर दे तो हमेशा के लिए राध्या का रास्ता साफ हो जाएगा। दादी के मन में राध्या के लिए नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब वह उसकी मौत तक सोचने लगी है। उधर वह रहस्यमयी लड़की पूरे घर पर नजर रख रही होती है। उसने घर के फोन सिस्टम तक को अपने कब्जे में कर लिया था। कोई भी बाहर फोन नहीं कर सकता था। अगर कोई कोशिश करता तो उसे तुरंत पता चल जाता। यही वजह थी कि पूरा परिवार डर के साए में जी रहा था। लेकिन तभी दादी चोरी छिपे पुलिस को सूचना देने की कोशिश करती है। वह किसी तरह फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल पूरी नहीं हो पाती। हालांकि फोन से एक मैसेज पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। पुलिस को शक हो जाता है कि जरूर मित्तल भवन में कोई बड़ी समस्या है। कुछ देर बाद पुलिस अचानक मित्तल भवन पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। इंस्पेक्टर अंदर आते ही कहते हैं कि कौशल्या जी के नंबर से हमें मैसेज मिला था, क्या यहाँ सब ठीक है। तभी वह लड़की प्रथम की तरफ गुस्से से देखती है और धीरे से कहती है कि अगर तुमने जरा भी सच बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी राध्या कभी जिंदा नहीं मिलेगी। प्रथम डर जाता है, उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। पुलिस बार बार पूछती है कि आखिर मामला क्या है, लेकिन प्रथम मजबूरी में झूठ बोल देता है कि सब ठीक है। तभी पुलिस की नजर उस लड़की पर पड़ती है। इंस्पेक्टर पूछते हैं कि यह कौन है। पूरा परिवार चुप हो जाता है। तभी वह लड़की मुस्कुराते हुए प्रथम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। पूरा परिवार ये सुनकर हैरान रह जाता है। पुलिस पूछती है कि आपकी पत्नी का नाम क्या है। तभी वह लड़की खुद जवाब देती है कि मेरा नाम राध्या है। दोस्तों, ये सुनकर दादी, रजनी, ओंकार और अहम सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह लड़की अब जबरदस्ती राध्या की जगह लेना चाहती थी। वह इस घर की बहू बनकर रहना चाहती थी। पुलिस को भी मामला थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रथम मजबूरी में सिर हिला देता है। पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन जाते जाते इंस्पेक्टर के मन में शक और गहरा हो जाता है। उन्हें महसूस हो जाता है कि जरूर इस घर में कुछ छिपाया जा रहा है। उधर जैसे ही पुलिस जाती है वैसे ही प्रथम गुस्से में उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, क्यों राध्या को किडनैप किया है। तभी वह लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब इस घर में राध्या नहीं, मैं रहूंगी। तुमने खुद पुलिस के सामने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब मैं इसी घर की बहू बनकर रहूंगी। प्रथम यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह लड़की ऐसा क्यों कर रही है। वह लड़की कहती है कि मुझे इस घर की जिंदगी चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और सबसे ज्यादा मुझे राध्या की जगह चाहिए। दोस्तों, ये सुनकर रजनी डर जाती है। वह भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है। वह कहती है कि भोले बाबा, आखिर हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। पहले कामिनी आई और अब यह लड़की, आखिर हमारा परिवार कब खुश होगा। उधर अहम भी बहुत परेशान था, क्योंकि घर में लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही थीं। ओंकार पूरे परिवार को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। तभी दादी चुपचाप अपने कमरे में जाती है और सोचती है कि अब यही सही मौका है। अगर पुलिस इस लड़की को पकड़ लेगी तो राध्या भी शायद जिंदा नहीं बचेगी और दोनों समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दादी के मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह राध्या हमेशा के लिए इस घर से दूर हो जाए। उधर दूसरी तरफ राध्या एक सुनसान जगह पर कैद थी। उसके हाथ बंधे हुए थे।
वह बार बार भगवान भोलेनाथ को याद कर रही थी। राध्या रोते हुए कहती है कि भोले बाबा, मुझे विश्वास है कि प्रथम मुझे जरूर बचाने आएंगे। राध्या को यह नहीं पता था कि प्रथम इस समय किस दर्द से गुजर रहा है। प्रथम हर पल खुद को दोष दे रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने राध्या को अकेला ना छोड़ा होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि प्रथम और राध्या एक हो जाएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उधर पुलिस अपने तरीके से जांच शुरू कर चुकी थी। इंस्पेक्टर को अब पूरा यकीन हो चुका था कि वह लड़की बच्चा चोर गैंग से जुड़ी हुई है। पुलिस को पहले से उस लड़की की तलाश थी। कई शहरों में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज थी। इंस्पेक्टर अपने साथी से कहते हैं कि वह लड़की बहुत चालाक है, लेकिन अब वह ज्यादा दिन बच नहीं पाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह मित्तल भवन में ही छिपी हुई है। पुलिस मित्तल भवन पर नजर रखना शुरू कर देती है। घर के बाहर सादी वर्दी में पुलिस तैनात कर दी जाती है ताकि उस लड़की की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। उधर वह लड़की धीरे धीरे पूरे घर पर अपना अधिकार जमाने लगती है। वह राध्या के कपड़े पहनती है, राध्या के कमरे में सोती है, यहाँ तक कि वह खुद को प्रथम की पत्नी बताने लगती है। ये सब देखकर प्रथम अंदर से टूट जाता है। उसे हर पल राध्या की याद आती है। उसे महसूस होने लगता है कि वह राध्या से कितना प्यार करता है। एक रात प्रथम चुपके से राध्या की तस्वीर देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है कि राध्या, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। तभी पीछे से वह लड़की आ जाती है। वह तस्वीर छीन कर फेंक देती है और कहती है कि अब तुम्हें राध्या को भूलना होगा, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। प्रथम गुस्से में कहता है कि तुम कभी राध्या की जगह नहीं ले सकती। मेरी पत्नी सिर्फ राध्या है। ये सुनते ही वह लड़की आग बबूला हो जाती है। वह प्रथम को धमकी देती है कि अगर उसने उसका कहना नहीं माना तो वह राध्या को मार देगी। प्रथम मजबूर हो जाता है, लेकिन अब उसके मन में एक फैसला हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर राध्या को बचाएगा। उधर पुलिस को एक बड़ा सुराग मिल जाता है। उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का असली नाम कुछ और है और वह कई बच्चों के अपहरण में शामिल रह चुकी है। इंस्पेक्टर तुरंत टीम तैयार करते हैं। वह कहते हैं कि अब समय आ गया है कि इस लड़की को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दोस्तों, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब दादी फिर से पुलिस को गुप्त संकेत देने की कोशिश करती है। इस बार वह लड़की दादी को पकड़ लेती है। वह लड़की गुस्से में दादी से कहती है कि अगर आपने दोबारा पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो सबसे पहले राध्या मारी जाएगी। दादी डर जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होती है, क्योंकि वह चाहती ही यही थी कि किसी तरह राध्या का अंत हो जाए। उधर रजनी को धीरे धीरे दादी पर शक होने लगता है। रजनी सोचने लगती है कि आखिर दादी बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जिससे राध्या की जान खतरे में पड़ जाए। तभी एक दिन रजनी दादी को यह कहते हुए सुन लेती है कि अगर राध्या हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर दादी इतनी बदल कैसे गईं। उधर प्रथम को भी अब धीरे धीरे दादी पर शक होने लगता है, क्योंकि हर बार ऐसा लग रहा था जैसे दादी जानबूझकर हालात और खराब कर रही हैं। दोस्तों, कहानी अब बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ राध्या की जिंदगी खतरे में थी, दूसरी तरफ मित्तल भवन में रह रही वह लड़की पूरे परिवार को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। लेकिन इसी बीच भोले बाबा का चमत्कार होने वाला था। राध्या जिस जगह कैद थी वहां से उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। वह किसी तरह अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। राध्या लगातार भोले बाबा का नाम ले रही होती है। उधर प्रथम भी मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता है। वह कहता है कि भोले बाबा, अगर राध्या को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी अचानक पुलिस को उस जगह की जानकारी मिल जाती है जहां राध्या को रखा गया था। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। उधर वह लड़की भी मित्तल भवन से भागने की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि पुलिस अब उसके करीब पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही वह भागने की कोशिश करती है तभी पुलिस मित्तल भवन पहुंच जाती है। पूरा घर पुलिस से घिर जाता है। इंस्पेक्टर जोर से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वह लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम उसका रास्ता रोक देता है। पहली बार प्रथम बिना डरे उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। प्रथम गुस्से में कहता है कि अब मेरी राध्या को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। वह लड़की चिल्लाती रहती है, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका था। उधर दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम राध्या को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। जब राध्या मित्तल भवन वापस आती है तो पूरा परिवार भावुक हो जाता है। प्रथम दौड़कर राध्या को गले लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। रजनी भगवान का धन्यवाद करती है। ओंकार भी खुश हो जाते हैं। अहम कहता है कि आखिरकार हमारे परिवार की खुशियां वापस आ गईं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब प्रथम को दादी की सच्चाई पता चलती है। उसे पता चल जाता है कि दादी कई बार ऐसी हरकतें कर चुकी थीं जिससे राध्या की जान खतरे में पड़ सकती थी। प्रथम यह जानकर टूट जाता है।
वह दादी से पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? राध्या ने आपका क्या बिगाड़ा था? दादी चुप हो जाती है। पहली बार पूरे परिवार के सामने दादी की सच्चाई उजागर हो चुकी थी। राध्या फिर भी दादी के पैर छूती है और कहती है कि मैं आज भी आपको अपनी दादी मानती हूँ। ये सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दोस्तों, अब कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि राध्या और प्रथम का रिश्ता अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। प्रथम को अब समझ आ गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। लेकिन क्या सच में मित्तल परिवार की परेशानियां खत्म हो गई हैं? क्या वह बच्चा चोर गैंग पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या दादी पूरी तरह बदल जाएंगी? और क्या राध्या और प्रथम की जिंदगी में अब खुशियां आएंगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि राध्या और प्रथम हमेशा साथ रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।